जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग तीसरे अध्याय कर्मयोग के 6ठे श्लोक से सुनेंगे। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा अस्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 7वां श्लोक। यशेत्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियै कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। अर्थात दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वो अति उत्कृष्ट है। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। 10वां श्लोक। सहयज्ञ प्रज्ञा सृष्टुवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो असि त्वष्टि कामधुकः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। आगे के श्लोक हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।